सुबह के वक्त सोबिया नाश्ता टेबल पर लगाते लगाते माँ जबीन को आवाज़ लगाती है कि माँ जबीन जल्दी करो बेटा, कॉलेज की बस आने वाली होगी, रेडी हो जाओ। और खालिद साहिब से कहती है अब ये अखबार तो साइड पर रख दें और नाश्ता कर लें। दुनिया कहाँ सोशल मीडिया के दौर में पहुँच गई है और आप अब भी उन अखबारों में लगे बैठे हैं। जिस पर खालिद सोबिया को कहता है बेगम साहिबा, दुनिया को क्या पता कि उन अखबारों की अहमियत क्या है। सुबह सुबह चाय के साथ नए नए कागजों से जो महक आती है वो सोशल मीडिया से कहाँ हासिल हो सकती है। सोशल प्लेटफॉर्म में जिद्दत है, सुकून नहीं। सोबिया कहती है हाँ जी, अब से कौन बहस करे। जिस पर खालिद मुस्कुराने लगता है, लो बेटा तुम लो ये गर्मा गर्म पराठा। सोबिया बेगम आसिम की प्लेट में पराठा रखकर उसे देती है। माँ जबी बगैर तैयार हुए सबको आकर सलाम करती है। जिस पर सोबिया उसे देखकर पूछती है माँ जबी, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई बेटा, कॉलेज नहीं जाना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। जिस पर माँ जबी कहती है जी उम्मी, आज पेपर नहीं है, कल लास्ट पेपर है तो आज ऑफ दिया है कॉलेज वालों ने। जिस पर सोबिया कहती है चलो ये तो अच्छा हुआ, आओ नाश्ता कर लो। माँ जबी कहती है नहीं उम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा, दोपहर में कुछ खा लूंगी और अब परेशान ना हूँ। सोबिया इसे कहती है चाय ही पी लो फिर। माँ जबी जवाब में कहती है उम्मी अभी दिल नहीं कर रहा, मेरे सर में दर्द है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। सोबिया कहती है ठीक है बेटा, रेस्ट कर लो कुछ देर। रजिया माँ जबी के माथे को चूमती है। आसिम कहता है ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आला हाफिज उम्मी, हाफिज अबू। खालिद साहिब कहते हैं आला हाफिज बेटा। सोबिया खालिद साहिब से कहती है मुझे नहीं लगता खालिद साहिब के माँ जबी ठीक है, इसकी आंखें देखी हैं, लगता है रात भर रोती रही है और सुई नहीं। भाभी को रिश्ता नहीं करना था तो ना करती, मगर ऐसे बेइज्जत तो ना करती। बस सोबिया बेगम भाभी को हम क्या कह सकते हैं, हम उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझते हैं, मगर वो हमारे बच्चों से कभी प्यार से बात तक नहीं करती। गरीब रिश्तेदारों की हकीकी मोहब्बत भी इनकी तरफ से लालच ही शुमार होती है। दिल धोखा है, हमारी बेटी का कुछ दिनों तक खुद ही ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। तैमूर नींद से बेदार होता है और अपना मोबाइल ऑन करता है तो इसे पिछली रात का माँ जबीन का खुदा हाफिज का किया हुआ SMS मिलता है। तब इसे याद आता है कि रात को इसे माँ जबीन बार बार कॉल कर रही थी। तैमूर सोचता है शायद वो भी खालिद साहिब और सोबिया बेगम के शकीला को माँ जबीन और तैमूर के रिश्ते पर टाल मटोल करने पर दुखी थी, जिसे वो बात करके जाहिर करना चाहती थी। तैमूर तो शकीला की झूठी कहानी जो इसने तैमूर को आकर सुनाई थी पर यकीन कर रहा होता है। तैमूर फौरन से अपने बिस्तर से उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होकर गाड़ी में बैठकर माँ जबी के कॉलेज की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि माँ जबी इस वक्त अपने कॉलेज में अपना एग्जाम दे रही होगी। एग्जाम का टाइम गुजर जाने के बाद जब स्टूडेंट बाहर निकलने लगते हैं तो तैमूर बड़ी बेचैनी से सबको जाता देख रहा होता है और तकरीबन कॉलेज की सारी बसें भी चली जाती हैं। जिस पर तैमूर मजीद परेशान हो जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि माँ जबी को इसने इग्नोर किया है और अब वो इसे दिखाई नहीं दे रही थी। तैमूर की जैसे सांस अटक गई हो। वो माँ जबी से शिद्दत से मोहब्बत करता है, मगर शकीला बेगम के झूठ और मोहसिन के अलीजे के साथ झगड़े से डिप्रेस होकर तैमूर ने जानबूझकर माँ जबीन को इग्नोर किया था, जिसमें माँ जबीन का कोई कसूर भी नहीं था। और खुदा हाफिज का SMS जो माँ जबीन ने इसे किया था रह रहकर तैमूर को परेशान कर रहा था। इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो सोच रहा था कि वो माँ जबीन का बचपन का दोस्त भी है और उसकी मोहब्बत भी अगर कोई भी बात होती तो वो तैमूर से ही शेयर करती थी। मगर कल वो तो मजे की नींद सो गया, मगर माँ जबी का क्या बना होगा। वो गाड़ी में सवार होकर माँ जबी को कॉल करता है, मगर बार बार कॉल करने पर कॉल अटेंड नहीं होती और नंबर ब्लॉक शो कर रहा होता है। जिस पर तैमूर समझ जाता है कि वाकई में माँ जबी इससे बहुत नाराज हो गई है और अब वो इसे मुआफ भी नहीं करेगी। तैमूर गाड़ी दौड़ाकर माँ जबी के घर की तरफ आ रहा होता है और जैसे ही वो माँ जबी के घर के करीब पहुँचता है तो वहाँ पर अब्दुल्ला अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर फुटबॉल खेल रहा होता है। अब्दुल्ला फुटबॉल को किक लगाता है जो कि उछलते हुए तैमूर की गाड़ी के साइड मिरर से टकरा जाती है, जिससे साइड मिरर टूट जाता है। तैमूर गाड़ी रोककर गुस्से से गाड़ी से उतर आता है और अब्दुल्ला उसे आता देख रहा होता है। तैमूर अब्दुल्ला से कहता है अंधे हो तुम, ये क्या कर दिया तुमने, ये कोई खेलने की जगह है, आवारा निकम्मे सारा दिन गलियों में सब आते जाते लोगों को तंग करते हो, मेरा कितना नुकसान कर दिया, कौन भरेगा मेरा नुकसान, तुम भरोगे।
और खुद ही कहने लगता है, तुम कहाँ से भरोगे, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम भर सको। जिस पर अब्दुल्ला जोर से तैमूर का गिरेबान पकड़ लेता है। बस अब और एक लफ्ज़ मत बोलना। उन दोनों की लड़ाई सुनकर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जिस पर सोबिया माँ जबी से कहती है, आला खैर करे, ये कैसा शोर है बाहर। जिस पर वो दोनों भी गेट पर चली जाती है। अब्दुल्ला तैमूर को अपनी माँ जबी से दूरी की वाहिद वजह समझता है, क्योंकि वो माँ जबी को जानता है कि माँ जबी को पैसे से ज्यादा सच्ची मोहब्बत पर यकीन है। तैमूर माँ जबी की जिंदगी में न होता तो अब्दुल्ला माँ जबी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकता था और शायद वो माँ जबी को हासिल भी कर सकता था। अब्दुल्ला तैमूर से कहता है, ये मोहल्ला मेरा मोहल्ला है, ये गली मेरे घर की गली है, तो मैं तो अपने घर में ही हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर अपनी महंगी महंगी गाड़ियों पर हमारी तंग गलियों में लेने क्या आते हो? मतलब हमें हमारे घर के बाहर भी खेलने तक का हक नहीं। जिस पर तैमूर कहता है, मैं चाहे इस मोहल्ले में जब चाहे आऊं, इस गली से गुजरूं। तुम होते कौन हो? ये गली तुम्हारे बाप की खरीदी हुई तो नहीं? जिस पर अब्दुल्ला कहता है, शुक्र करो मेरा बाप आज जिंदा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो तरक्की कर रहा था तुम्हारे बाप को भी खरीद लेता और वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने ही वाले होते हैं। जिस पर माँ जबी इन दोनों के दरमियान आकर इन दोनों को एक दूसरे से दूर करती है और कहती है, रुक जाओ, दौर हटो, तुम दोनों क्या तमाशा लगाया हुआ है? शर्म करो, एक दूसरे के फादर्स को गालियां दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लोग कितने अच्छे दोस्त रहे हैं और तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और तुम अब्दुल्ला, तुमने एक तो तैमूर का नुकसान किया है और दूसरा तुम इससे ऐसे लड़ रहे हो। माँ जबी अब्दुल्ला पर आंखें निकाल रही होती है। जिस पर अब्दुल्ला माँ जबी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, और उसने जितना मेरा नुकसान किया है इसका तुम्हें पता ही नहीं। माँ जबी खामोश होकर अब्दुल्ला को देखती रहती है और उसके अल्फाज की गहराई को समझने की कोशिश कर रही होती है। एकदम से जैसे तेज हवाएं चलने लग गई हूँ। शायद पहली मर्तबा इतने सालों में इस तरह माँ जबी और अब्दुल्ला एक दूसरे से रूबरू होकर हम कलाम हो रहे थे। सोबिया आगे बढ़कर तैमूर को बाजों से पकड़कर कहती है, चलो बेटा अंदर चलो। जिस पर बाकी मोहल्ले वाले भी अपनी अपनी राह लेते हैं। अब्दुल्ला हसरत भरी निगाहों से माँ जबी को जाता हुआ देख रहा होता है। माँ जबी घर के करीब पहुंचकर इस बार अब्दुल्ला को पलटकर देखती है। घर के अंदर जाकर तैमूर ड्राइंग रूम में पड़े सोफा पर बैठ जाता है और सोबिया कहती है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जिसके बाद माँ जबी वहाँ से जाने लगती है तो तैमूर इसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर माँ जबी कहती है, तैमूर मेरा हाथ छोड़ो। जिस पर तैमूर कहता है, हरगिज नहीं, कभी नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। और माँ जबी के सामने खड़ा हो जाता है और अपने दोनों कान पकड़कर कहता है, लो भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई। माँ जबी, मैं तुम्हारे कॉलेज भी गया हूँ, आज वहाँ नहीं। तुम्हें कॉल की तो पता चला तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। रात में मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था, तो तुम्हारे एसएमएस जो ही सुबह मोबाइल ऑन करके देखा तो मुझे मिले। मैंने तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव की, मैंने जानबूझकर ये किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल असल में जिस तरह चचा चची ने तुम्हारी आगे पढ़ाई का और मेरे वेल सेटल्ड न होने का खामखा इश्यू बनाकर तुम्हारे लिए मेरे प्रपोजल जो एक तरह धके छुपे अल्फाज में रिजेक्ट करने आ, फिर फुल वक्त टालने की कोशिश की। और बाद में मोहसिन भाई और अलीजे की भी रोज रोज की खच खच से मैं थोड़ा अपसीट हो गया था। तुम्हें भी शायद आइडिया नहीं होगा कि अचानक से चचा खालिद और चची ऐसे रिएक्ट करेंगे और तुम भी मुझसे अपनी परेशानी शेयर करना चाह रही थी। जिस पर माँ जबी तैमूर की बात काट कर कहती है, ये सब तुम्हें ताई उन्हीं ने बताया। और वो तैमूर को कहती है, क्या बात है? मतलब ताई ने खुद अबू से कहा कि वो मुझे पढ़ाई लिखाएं और जॉब तक करवाएं और वो खुद भी तुम्हारी मोहसिन भाई की तरह वेल सेटल्ड फैमिली में शादी करना चाहती है। और उन्होंने तो तुम्हारे लिए मेरा हाथ तक नहीं मांगा और तुम कह रहे हो कि मेरे उम्मी अबू ने मेरा रिश्ता देने में बहाने किए। तैमूर कहता है, ये कैसे हो सकता है? उम्मी खुद से मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगने रिश्ते की बात करने के लिए आई थी और यकीन मानो इस बार मैंने भी उन्हें नहीं कहा था, तो भला वो क्यों ऐसे करती? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जिस पर माँ जबी कहती है, मुझे गलत फहमी हुई होगी। अरे उन्होंने तो मुझे इस आइसक्रीम तक के ताने दिए जो तुमने जबरदस्ती एक मर्तबा मुझे लेकर दी थी। मेरे किरदार पर बात आ गई। तुमने उन्हें बताया था कि तुम एक मर्तबा मुझे घर ड्रॉप करने आए थे कॉलेज से। मतलब तुमने और क्या क्या बता रखा है ये कि हम फोन पर बात भी करते हैं, कहीं एसएमएस वॉइस नोट तक तो चेक नहीं करवाते तुम।
जिस पर तैमूर गुस्से से कहता है इनफ इज इनफ। पता नहीं कहाँ से यासिर भाई ने देख लिया और आसिया आपा को ताने मारे कि तैमूर अपने चचा की इज्जत खराब करता फिर रहा है उम्मी को। इसलिए मैंने कहा था मैं खुद को तुमसे मिलने से नहीं रोक सकता, इसलिए दुनिया के मुंह बंद करने के लिए हमारा निकाह कर दें और फिर मंगनी कर दे। मगर तुम तो बात को कहाँ से कहाँ पर ले जा रही हो। हाँ जी, मैं बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हूँ। तो तुम मेरी बात सुन ही क्यों रहे हो? तुम्हें कहा किसने है कि सुनो? माँ जबीन तैमूर से नाराजगी के लहजे में कहती है। तैमूर कहता है ठीक है, तो मेरा इस वक्त जाना ही यहाँ से बेहतर है, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माँ जबीन से सोबिया पानी का गिलास हाथ में उठाए आकर कहती है, माँ जबीन तुम्हें ये सब तैमूर को नहीं कहना चाहिए था बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। चाहे इस रोज तैमूर तुम्हें खुद आइसक्रीम पार्लर ले गया था, मगर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। शकीला भाभी समझ रही होंगी शायद हम उनके बेटे के हाथों इनकी जायदाद बर्बाद करवा रहे हैं, या तुम्हारे किरदार हमारी परवरिश में कोई कमी है। बेटी की इज्जत एक बंद शीशी में रखी खुशबू की तरह होती है, जरा सा ढक्कन अपनी जगह से हिलता है तो सारे महल्ले तक फैल जाती है। मुझे माफ कर दें उम्मी। जिस पर सोबिया कहती है बेटा तुम्हारे अबू को और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा।